नमस्कार, हम हैं आपके संस्कृत सारथी और आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जून 2000 जून 2025 के नेट के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन। ये जो प्रश्न हैं हमारे एक साथी ने हमको भेजे हैं, हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? पहली बात है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पहला नंबर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको ये सॉल्यूशन तो अवश्य ही देखना चाहिए जिससे उनको आइडिया लगेगा कि हमारा स्कोर कितना पहुँच रहा है। दूसरी बात है कि आगे आप भविष्य में फ्यूचर में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस टाइप से आपको तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और इसीलिए इसमें नंबर लाना थोड़ा-सा कठिन होता है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में ही मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ था। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अ, परीक्षा में नेट की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं और हमें अपनी रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए। पहला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारेण आश्रय स्थान भागिनः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा के बारे में प्रश्न किया गया है। तो आश्रय स्थान भागिनः कौन-कौन से हैं? तो आपको श्लोक याद होगा अनुस्वारो विसर्गश्च अनुस्वारो विसर्गश्च। तो दो तो ये हो गए अनुस्वार और विसर्ग। कप्पौ चापि पर्याश्रितौ। तो क वर्ग से पहले क्या होता है? जिह्वामूलीय। तो एक हो गया आपका जिह्वामूलीय और कब्बौ चापी प से पहले क्या होता है? प से पहले होता है उपदमानीय। तो और उपदमानीय हो गया। प वर्ग से पहले उपदमानीय आता है तो उपदमानीय यह भी होता है। और अगली लाइन है श्लोक की अयोगवाह विज्ञेया। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना। तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपदमानीय और अयोगवाह ये सारे वर्ण क्या है? आश्रय स्थान भागिनः कहलाते हैं। अगला प्रश्न है लंग लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनस्य स्तः। चार ऑप्शन है इनमें से लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप कौन-कौन से हैं? तो इसमें आपका जो प्रश्न सही होगा प्रासंसत और उदतिष्ठ ये दोनों ही लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के हैं। अक्रुद्धत क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रूप चलता है क्रुध्यति और कुप्यति ऐसे रूप चलता है इनका। ब्राह्मी लिपेः विकसिते लिपि स्तः। ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि दो विकसित हुई हैं? एक है गुप्त लिपि और दूसरी है शारदा लिपि। उससे आगे हम चलते हैं काल क्रमानुसारेण स्थापयता। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा वाक्यपदीय। पहले नंबर पे वाक्यपदीय जिसका समय है 5वीं शताब्दी के आसपास। दूसरा आपका आएगा सिद्धहेम शब्दानुशासन ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्रौढ़ मनोरमा जो वासुदेव दीक्षित ने लिखी है 17वीं शताब्दी के आसपास का ये ग्रंथ है। और चौथा आएगा आपका लघु मंजूषा ये ग्रंथ लिखा है नीलकंठ ने 18वीं सदी के आसपास। अगला है उचित क्रमानुसारेण चिनुता। इनको हमें मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें आया आपका पहला आया जेगीयते ये आपका यंगंत है, यंग प्रत्यय हुआ है। दिद विददक्षते इसमें सन प्रत्यय हुआ है। निद्रापयति इसमें णिच प्रत्यय हुआ तो णियंत। कष्टाहेप कष्टहायेप तो नाम धातु। इस तरह से आपके ये प्रश्न हुए हैं। आगे हम चलते जाते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा कुत्र प्राप्यते। अर्थ निबंधनेयम संज्ञा ये सेंटेंस है ये कहाँ पे प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण में। सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के अकथितम च सूत्र इस पर ये आपका कथन प्राप्त होता है। उससे आगे चलें तो काल क्रमानुसारेण स्थापयता इनका हमें काल क्रम के अनुसार इनको रखना है। इनमें सबसे पहले आपका रस संप्रदाय पहले नंबर पे है।
रस, जिसका 400 ईसा पूर्व के आसपास है, भरत मुनि जी से शुरुआत मानी गई है इसकी। दूसरे नंबर पे आता है आपका अलंकार, दूसरे नंबर पे अलंकार। तीसरे नंबर पे आपका आएगा ध्वनि, ध्वनि इसका समय लगभग होगा आपका 850 और अलंकार का समय होगा 700 ईस्वी के आसपास। और वक्रोक्ति संप्रदाय चौथे नंबर पे आएगा, इसका समय लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास है। 8वां प्रश्न है तदिशय द्वेवस्तंगकारा कस्य भवन, ये हमको प्राप्त नहीं हो पाया। यहाँ पे 9वें प्रश्न में कुछ रस दिए हुए हैं और उनके देवता बताए गए हैं, उन देवताओं को उनके रस से हमको मिलाना है। श्रृंगार रस के देवता हैं विष्णु, वीर रस के देवता हैं महेश, बीभत्स के देवता हैं महाकाल, और उसके बाद है अद्भुत के देवता हैं ब्रह्मा। इस प्रकार से आपका ये रस हैं और उन रसों के देवता हैं। शाहबाजगढ़ी लेखः कस्याम लिप्याम प्राप्यते, तो शाहबाजगढ़ी लेख जो है अशोक का है, और अशोक के सारे जितने भी लेख हैं सब किसमें हैं, ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन 2 लेख हैं इनके, एक है आपका ये वाला शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा। दूसरा कौन सा है, मानसेहरा। ये दोनों लेख खरोष्ठी लिपि में हैं, और इन दोनों लेखों को छोड़ करके जितने भी लेख हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में हैं, केवल ये वाले 2 ही हैं ये खरोष्ठी में हैं। योग दर्शन के प्रथम उपदेष्टा वर्तते, योग दर्शन के पहले उपदेष्टा हैं महर्षि पतंजलि। कौन है, महर्षि पतंजलि। उसके बाद आ गया भाषा विज्ञाने अर्धस्वराः कथ्यन्ते, तो यह और वह इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। हर्षेण विरचिते इलाहाबाद शिलालेखे कस्य प्रशस्ति विद्यते, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, किसकी है, समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से ये प्रसिद्ध है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च वर्तर्षभा इत्यनेन कस्य ग्रंथस्य परिचय प्राप्यते, तो ये पूरा श्लोक इस प्रकार से है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च वर्तर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ना हास्ति न तत्क्वचित, तो ये महाभारत के बारे में कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका मनुस्मृत्यनुसारेण उचित क्रमेण चुनता, मनुस्मृति के अनुसार कौन सा वर्ण है और उस वर्ण का कौन सा कर्म है वो हमें चुनना है। सबसे पहले आया ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो ब्राह्मण होना चाहिए मांगल्य। और उसके बाद आया क्षत्रिय, क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, तो क्षत्रिय को बलान्वित। उसके बाद आया वैश्य, वैश्य कैसा होना चाहिए, तो वैश्य धन संयुक्तम। और लास्ट वाला आपका बचा जुगुप्सितम, तो जुगुप्सितम आपका मिल जाएगा इसके साथ, ये मिल जाएगा आपका शूद्र के साथ। इससे आगे चलते हैं हम। ऋग्वेदानुसारेण उचित क्रमेण चुनता, ऋग्वेद के अनुसार हमें उचित क्रम से इनका मिलान करना है। हिरण्यगर्भ सूक्त में आपका आएगा यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, और उसके बाद इंद्र सूक्त का आएगा यो अंतरिक्षम में, और वरुण सूक्त का आएगा वेदा नाम समुद्रिय, और अग्निसूक्त वर्धमानम स्वेदम। सात्विक पुराण द्वयम अस्ति, सात्विक पुराण विष्णु पुराण से संबंधित पुराणों को बोलते हैं। सात्विक में विष्णु तो एक हो ही गया नाम, और दूसरा हो गया भागवत, ये दोनों ही सात्विक पुराण हैं। उसके बाद हम चलते हैं गी प्रत्यय कस्मिन् शब्दे वर्तते, गौरी सिद्ध गौरा दिव्यश्च, इसमें गीच होता है। गोपी पुयोगादख्यायाम, इससे भी दोनों में ही गोपी और मृगी दोनों में ही कौन सा होगा, गीप होगा। लेकिन यहाँ ये गार्गी है, इसमें आपका गीप होगा, बाकी सब में गीस प्रत्यय है, इसमें गीप है। गार्गी यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, गीप प्रत्यय गार्गी में है। उचित काल क्रमानुसारेण चिन्हता, इसमें आपको वात्स्यायन और जयंत भट्ट और उदयन और उद्योतकार, इनको आपको इनके काल क्रम के अनुसार इनको को अरेंज करना है। सबसे पहले इसमें आएंगे आपके वात्स्यायन, जिन्होंने वात्स्यायन ने न्याय पे भाष्य लिखा है, तो इनको हम 5वीं शताब्दी का मानते हैं।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे उद्योतकर, इनका 6ठी शताब्दी के आसपास नाम है, तो ये दूसरे पे, ये है पहले पे। और उसके बाद में है जयंत भट्ट, इनका नाम आएगा आपका तीसरे पे, और बचे उदयन, ये आएंगे चौथे नंबर पे। इस तरह से इनका कालक्रम लगाना है। अच्छा, आप जितना भी अभी पूरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, आप देखते जाएंगे कालक्रम, अध्याय क्रम, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रम का आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न डाल देते हैं, इसी बच्चे तैयारी करते भी हैं, उसके बाद भी उनको क्रम नहीं पता होता है तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको क्रम, जहाँ जहाँ प्रश्न क्रम से आ सकते हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद ऋग्वेद से पौर्वापर्यम निर्धारणम, ये मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया है और ना ही इसके ऑप्शन समझ में आए हैं। इसको यदि हमें मिलता है तो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। ऋग प्रातिशा के समानाक्षराणाम अक्षरम अस्ति, तो समानाक्षर कितने हैं? तो वो हैं आपके 8। ऋग प्रातिशाख्य में समान अक्षरों की संख्या 8 मानी गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर्वदर्शन संग्रहे वर्णितान बौद्ध संप्रदाय से काल क्रमानुसारण परंपरा, ऑप्शन नहीं है इसके हमारे पास में, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन बता नहीं पाएंगे अभी। जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे तो हम इसको बताएंगे आपको। जैन धर्म से कौ सिद्धांत, जैन धर्म के कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं? तो अनेकांतवाद, ये भी जैन का है, और स्यादवाद, ये भी जैन का है। अपोहवाद किसका है? तो ये आप बौद्धों का है। ये किसका है? बौद्धों का है। और आगे चलते हैं। व्यंजन अनुसारेण कौ अलंकारो उदात्तस्य उत्कर्षे सहायकः भवतः, व्यंजन के अनुसार कौन से 2 अलंकार हैं जो उदात्त के उत्कर्ष में सहायक होते हैं? तो ये हमें प्रश्न काफ़ी परिश्रम करने के बाद ये हमको इसका आंसर नहीं मिल पाया है, और जैसे ही मिलता है हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। उचित क्रमानुसारेण चिन्हता, ये आपका अर्थ संग्रह से प्रश्न है। अर्थ संग्रह लोकाक्षी भास्कर ने लिखा है, जो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। उसमें क्या है? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 भाग किए गए हैं वेद के, तो उनको क्रम से लगाना है। तो विधि तो यहाँ पे है नहीं, तो विधि के बाद आता है मंत्र, नामधेय दूसरे नंबर पे, निषेध तीसरे पे, अर्थवाद चौथे नंबर पे। इस तरह से आप उनको क्रम से लगाएंगे। उभय सारिका भाणः इति कस्य नाटकस्य, उभय सारिका भाणः किसका नाटक है? तो उभय सारिका प्रकरणम कहेंगे तो भास का है, लेकिन उभय सारिका भाणः कहा है, इसलिए है महेश्वर टीकिण, महेश्वर टीकिण हुए हैं, उन्होंने लिखा है। आप ध्यान रखेंगे हमेशा, एक वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, उभय सारिका प्रकरण यदि पूछते तो आप यहाँ पे भास का आंसर देते। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कितने पदार्थ हैं? तो आपके यहाँ पे 7 पदार्थ आंसर होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखितेषु उपपुराणम अस्ति, इनमें से उपपुराण कौन से हैं? एक पुराण होते हैं पुराणों से, और एक होते हैं उपपुराण। तो नारद पुराण है, गरुण पुराण है, वामन पुराण है, ये उपपुराण नहीं है। तो आपका ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बचा एक कालिका पुराण, तो यही आपका उपपुराण माना है। उसके बाद हम चलते हैं। सांख्य दर्शनेन कति प्रमाणानि सन्ति, सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं? इन्होंने 3 माने हैं। प्रत्यक्ष माना है, प्रत्यक्ष को इन्होंने दृष्ट नाम से बोला है। दूसरा बोला है इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान, और तीसरा है आप्तवचन, आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण। इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रमाण माने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उचित काल क्रमानुसारेण चिनुता, हमें यहाँ पे इनका क्रम हमें लगाना है। क्रम लगाने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन आएंगे इसमें। पहले नंबर पे आते हैं हर्ष, कौन है? हर्ष। दूसरे नंबर पे आएंगे भट्ट नारायण, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएंगे श्री हर्ष, और चौथे नंबर पे आएंगे बिलहण। इस तरह से आपका ये क्रम लगाना था आपको। उसके आगे हम चलते हैं। श्लिष्ट योगात्मकासु भाषासु न परिगणिता, श्लिष्ट योगात्मक भाषा न परिगणिता, तो इसमें आपका उत्तर होना चाहिए तुर्की।
लैटिन भी श्लिष्ट योगात्मक है, ग्रीक भी श्लिष्ट योगात्मक है और रूसी ये भी श्लिष्ट योगात्मक है। अकेली जो बची तुर्की यही आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में नहीं आती है। लिंग शरीराणि कति अवयवा भवन्ति, लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सप्तदश। ये आपका प्रश्न है वेदांत सार से। कहाँ से प्रश्न है? वेदांत सार से। हाँ, यही प्रश्न यदि ऐसे बोलता कि सांख्य के अनुसार कितना है, तब आपको यहाँ उत्तर 18 हो जाता, सांख्य के अनुसार पूछता तो। लेकिन मोस्टली ये वेदांत सार के अनुसार ही पूछा जाता है, तो आपको सप्तदश यहाँ पे लगाना सही था। आगे चलते हैं। 10 रूपकानुसारम अर्थो पक्षकेषु स्तः। 10 रूपक के अनुसार अर्थोपक्ष में क्या क्या आता है? तो यहाँ पे एक तो चूलिका अर्थोपक्षेपक है और अंकावतार है। उपगुणम नहीं है और परिभाषणम, ये दोनों अर्थोपक्षेपक में नहीं आते हैं। महाभाष्यानुसारेण शब्द प्रवृत्ति नाम यथा शास्त्र क्रम समुपस्थापयता। महाभाष्य के अनुसार इनको क्रम बताना है इनका। तो सबसे पहला है इसमें गौ, दूसरे नंबर पे गौहु शुक्ल चलो डित्थ, चला आएगा तीसरे पे और चौथे पे आएगा डित्थ। गौहु शुक्ल चलो डित्थ, ये आपका क्रम रहेगा। उसके बाद में हम अगला प्रश्न है जैन धर्मस्य जैन दर्शनस्य संबंध नास्ति। जैन दर्शन का किससे संबंध नहीं है? स्याद्वाद जैन का ही है, अनेकांतवाद ये भी जैन का है, सप्तभंगवाद ये भी जैन का है, बचा आपका एक विवर्तवाद, तो यही जैन का नहीं है, तो यही उत्तर आपका सही हुआ। अगले है उचित क्रमानुसारेण चिनुत। हमें यहाँ पे सूक्तों की संख्या बतानी है। तो वरुण सूक्त सबसे पहले है। वरुण सूक्त की संख्या है 1-25। 1-25, तो यहाँ पे 1-25 है नहीं, 10-25 है, तो ये 10-25 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1-25 ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त कौन सा है? आपका 10-121, सबसे नीचे चौथा ऑप्शन। उसके बाद वाक सूक्त 10-125 और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ये आपका हो जाएगा 3-33। इस तरह से आपको इनको मैच करना था। अरस्तु प्रणीते काव्यशास्त्र कति अध्याय? अरस्तु के प्रणीत काव्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो आपका आंसर है 26 अध्याय हैं। प्रायश्चित्या माभूम इत्य अध्ययन व्याकरणम इत्यस्य प्रयोजनम। प्रायश्चित्या माभूम ये बोला गया है व्याकरण के प्रयोजन में, तो वो व्याकरण का कौन सा प्रयोजन था? तो ये आपका था प्रयोजन सारस्वतीम। क्या था? सारस्वतीम। सारस्वतीम इस पे आएगा। उसके बाद है अथ स्वामी इंद्र भक्तिनी इति निरुक्त वचनानुसारम इंद्र संबंध विषयस्तः। तो यहाँ पे आपका इंद्र के संबंध में एक उस समय माध्यम दिन सवन होता है इंद्र का और स्वर्ग लोक, लेकिन जहाँ दिया हुआ है वहाँ पे अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष और स्वर्ग शायद एक ही होते होंगे, इसीलिए स्वर्गलोक और माध्यम दिन सवन इन दोनों को आपको लगाना था। यशोमती कस्य पत्नी आसीत? मुझे लगता है शायद यशोवती होना चाहिए था, और यशोवती थी प्रभाकर वर्धन की पत्नी। ये आपका हर्षचरितम से प्रश्न लिया गया होगा। उषसः विशेषणम नास्ति। पुराणी उषा का ही विशेषण है, मघोनी भी उषा है, चंद्र रथा भी उषा ही है, एक अकेला घृतव्रत ये उषा नहीं है, तो यही आपका उत्तर सही है। बाकी ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। उचित क्रमानुसारेण चिनुत। अब ये ततम क्या है, इनको हमें मैच करना है। ततम तंत्रीगतम, तंत्री मतम नहीं है, यहाँ पे आपको गतम है। और अवनद्धम तु पौष्करम, अवनथम नहीं है, अवनद्धम तु पौष्करम। घनस्तु ताल विज्ञेयो, ये आपका ताल में आएगा। सुशिर वंश एव, तो ये नथा नहीं है, यहाँ पे आपका आएगा वंश एव वा, तो वंश है न कि नथ है। तो तत् है तंत्रीगतम, अवनद्धम तु पौष्करम, घनस्तु तालः विज्ञेयः, सुशिरः वंश एव वा। उसके बाद हमें आगे क्रम मिलाना है। ये इनकी किताबें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे गंगेश्वर उपाध्याय की है तत्व चिंतामणि और मंडन मिश्र की है विधि विवेक।
बाकी पुस्तकों का मुझे पता नहीं लग पाया है, तो हम नहीं बता सकते अभी। चार्वाक दर्शनस्य प्रतिनिधि ग्रंथ, चार्वाक का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो तत्वोपलब्ध, यही आपका चार्वाक दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होता है। विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमासेव दिष्टे हमस्मि असूयकाया नृजवे यताया माँ ब्रूया नमा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। ये पूरा का पूरा मंत्र है, या हम कह सकते हैं श्लोक, या जो भी कथन है। ये कहाँ पे प्राप्त होता है? तो वैसे तो ये निरुक्त में भी है, लेकिन निरुक्त का मूल नहीं है। यदि निरुक्त ऑप्शन में होगा तो आप निरुक्त भी उत्तर इसका लगा सकते हो, और निरुक्त में यदि नहीं, ऑप्शन में नहीं था, तो या तो बृहदारण्यक उपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद, ये तीन इनके आंसर मिलते हैं। बृहदारण्यक और छांदोग्य, कहीं कहीं पे छांदोग्य मिलता है, कहीं कहीं बृहदारण्यक मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है उचित क्रमानुसारण मिलेतु, तो वादरायण ने, लेकिन सबसे पहले हम वाचस्पति मिश्र को मिलाते हैं। वाचस्पति मिश्र की है तत्व वैसारदी, उसके बाद है भोज की है राजमार्तंड वृत्ति, विज्ञान भिक्षु की है योग वार्तिक, अब अकेला ये बचे योग सूत्र भाष्य, तो ये इनको हम वादरायण के साथ लगाएंगे। और आगे देखते हैं उचित क्रमानुसारण चिन्हता, यहाँ पे देवता दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। इंद्र को क्या बोलते हैं, या इंद्र का मैच किसके साथ होगा? तो इंद्र का होगा आपका बृहत साम। उसके बाद अग्नि का किसके साथ होगा? अग्नि हो जाएगा अर्थांतरम साम। फिर वरुण का वरुणम साम भी होता है, और वरुण को धृतव्रत बोलते हैं। घृतव्रत तो अग्नि को बोलते हैं, लेकिन यहाँ ध होता तो वरुण के साथ भी मैच करता, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डाउट है। घृतव्रत ले लें तो अग्नि है, और लेकिन धा हो जाएगा तो वरुण आंसर आएगा, फिर आदित्य इसके साथ मैच करेगा। तो अभी हम वरुण को धृतव्रत मान करके इसमें मैच कर देते हैं। बाकी आंसर हम जब हमारे पास प्रश्न पत्र शुद्ध आएगा तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा भीता तस्यैव उभय संज्ञा होती, तो जिस वर्ण की रक्त संज्ञा हो जाती है उसी की अनुनासिक संज्ञा होती है। उसके बाद है संवाद सूक्त कर्म, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि संवाद सूक्तों में सबसे पहला जो संवाद सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। कौन सा है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जो कि आपका है 333 विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। और उसके बाद है आपका यम यमी, ये आपका है 10-10 यम यमी संवाद सूक्त है। उसके बाद है पुरुरवा उर्वशी संवाद, पुरुरवा राजा थे और उर्वशी उनकी प्रेयसी थी, तो उनका सूक्त है 1095 इसका सूक्त संख्या है। और सरमापणि संवाद, तो इसका है आपका 10-108, ये इनके क्रम है। आप इस प्रकार से इनको क्रम से लगा सकते थे। अगला प्रश्न है शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, ये कहाँ पे कहा गया है? तो ये आपका रघुवंश में कहा गया है, रघुवंश के पहले सर्ग में। और क्वेश्चन नंबर 52 में देखें हम, तो यहाँ निरुक्त क्रम स्थापयता, निरुक्त के यहाँ पे विश्वानर जो शब्द है उसकी व्युत्पत्तियां दी गई हैं, उनका हमें यहाँ पे निरुक्त के हिसाब से क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहला दिया है वैश्वानरः क्रमात्, ये क्रमात् न हो करके वैश्वानरः कस्मात् होगा, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा विश्वानरान नयति, दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आने वाला है विश्वे एनम नरा नयंती, विश्वे एनम नरा नयंती, तो एवं ना हो करके एनम है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आपका बचा हुआ है जो विश्वानर एव स्यात्, विश्वातरा नहीं है, विश्वानरा है,
तो इस तरह से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे आपको इनको क्रम से लगाना था। आर्षेय ब्राह्मण केन वेदेन संबद्ध अस्ति। तो आर्षेय ब्राह्मण आपका सामवेद से संबंधित है। किससे है? सामवेद से। अगला प्रश्न आता है, ये जो मिलाना है हमको, यहाँ पे हमें कवि दिए हुए हैं और उनकी किताबें दी हुई हैं। तो यहाँ पे पंडिता क्षमा राव ने क्या लिखा है? पंडिता क्षमा राव की है स्वराज विजयम किताब, पंडिता क्षमा राव द्वारा लिखी गई है। आगे आते हैं, अंबिका दत्त, भाई अन्य का ना होकर के अंबिका दत्त व्यास हैं जिन्होंने गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम लिखा है, और श्रीधर भास्कर वर्णेकर जिन्होंने शिवराज्योदय लिखा है। बचे राघवन, तो इन्हों की अभिनव सुंदरी मानेंगे। सामवेदीयम ब्राह्मणम स्तः, सामवेदीय ब्राह्मण कौन कौन से हैं? सामवेद में सामवेद के दो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो आपका एक तो वंश ब्राह्मण सामवेद का है और संहितोपनिषद, ये दोनों ही ब्राह्मण आपके सामवेद के हैं। आगे फिर यहाँ पे मैचिंग वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो योग्यता ये आपके अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र पे मिलेगा। तो योग्यता माने अनुरूपम, और वीप्सा अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, पदार्था नतिवृत्ति यथा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति। उसके बाद सादृश्य बचा, सादृश्य वाला आपका मिल जाएगा सहरि के साथ। द्वित्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च इत्यस्य उदाहरणों स्तः, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, और इस सूत्र के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका पहला है आपका अनिरुद्ध और दूसरा है वासुदेव। ये दो उदाहरण आपके इस सूत्र के हैं। आगे चलते हैं, शकुंतलोपाख्यान महाभारत से कस्मिन् पर्वणि अस्ति। तो शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? तो ये है आपके आदि पर्व में। उचित काल क्रमानुसारेण चिनुता, हमें यहाँ पे काल क्रम के अनुसार इनको मिलाना है। सबसे पहले इसमें आएंगे हमारे भर्तृहरि जी, सबसे प्राचीन हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे वामन जयादित्य, तीसरे नंबर पे आएंगे कैयट, और चौथे नंबर पे आएंगे भट्टोजी। तीसरे नंबर पे आएंगे कैयट, चौथे नंबर पे आएंगे भट्टोजी दीक्षित। प्रश्न नंबर 60, यहाँ पे मनुस्मृति की टीकाएं दी गई हैं इस साइड में, और उनको टीकाकार दिए गए हैं। तो किसकी कौन सी टीका है उनको हमको मैच करना है। तो कुल्लूक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली, आप याद रखेंगे कुल्लूक भट्ट की किताब है मनवर्थ मुक्तावली, टीका मनुस्मृति के ऊपर। सर्वज्ञ नारायण की है मनवर्था विवृत्ति। राघवानंद की है मनवर्थ चंद्रिका, और उसके बाद नंदनाचार्य बच्चे, इनकी नंदिनी नाम की टीका है किस पर? मनुस्मृति पर। यौ कुत्सितम बहु भाषेते तौ वर्तते, जो कुत्सित बुरा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक तो वाचालह को अंधे जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाटह जो गंदा बोलता है। तो ये दो ही उनके विशेषण कह सकते हैं। उचित क्रमानुसारेण समुपस्थापयत, यहाँ पे ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे प्रश्न है ये। तो मंत्राधिकार, राजपुत्र रक्षण, वृद्ध संयोग, राजसी वृत्त, ये उनके अध्यायों के नाम कह सकते हैं, चैप्टर्स के नाम हैं, उनके टॉपिक के नाम हैं। तो इनको क्रम से हमें लगाना है। तो इसमें सबसे पहले है आपका वृद्ध संयोग। आपको ये सारे अध्याय लगभग 20 के आसपास ये अध्याय हैं, सबको याद कर लेना चाहिए। वृद्ध संयोग है, क्रम से याद कर लेना चाहिए। वृद्ध संयोग पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है राजसी वृत्तम, तीसरे नंबर पे आएगा मंत्राधिकार, और चौथे नंबर पे आएगा आपका राजपुत्र रक्षणम। इस तरह से इनका क्रम था। आगे हम चलते हैं, कस्य वेदस्य नाम दस्तई, किस वेद का नाम दस्तई है? तो ये आपका है ऋग्वेद का। किसका नाम दस्तई है? ऋग्वेद का नाम दस्तई है। अतः तो धर्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द से का अर्थ, तो अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्यार्थ। हम अथ शब्द का हर जगह मंगलार्थ और अधिकारार्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन आनंतर्यार्थ यहाँ पे अथ शब्द का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। अथा तो धर्म जिज्ञासा में। फिर यहाँ पे कुछ अष्टाध्यायी के सूत्र दिए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं, हमें उनको मैच करना है। आख्यातोपयोगे, जो पढ़ाता है
और उससे जो नियम पूर्वक विद्या पढ़ता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है उसके बारे में है। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति होती है यहाँ पे। आख्यातोपयोगे सूत्र। जनी कर्तुः प्रकृति ब्राह्मणात् प्रजायन्ते, अकथितं च वृक्षम् अवचिनोति फलम्, तुमर्थाच्च भाववचनात् मार्गाय याति। कह मीमांसा दर्शन संबंध नास्ति, मीमांसा दर्शन से कौन सा संबंध नहीं है। अब देखो इन सब में न्याय आ रहा है, इसमें भी न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला, न्यायमाला विस्तर, सब में न्याय आ रहा है, मीमांसा से क्यों संबंध होगा। तो हुआ क्या था बीच में, दर्शन को न्याय के नाम से ही कहने लगे थे, तो मीमांसा के भी बहुत सारे ग्रंथ न्याय के नाम से लिख गए, लेकिन उनमें मीमांसा दर्शन के सिद्धांत हैं। इसीलिए न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला और न्याय माला विस्तर ये सब मीमांसा से ही संबंधित रखते हैं, लेकिन न्याय कुसुमांजलि ये आपका मीमांसा से संबंध नहीं रखता है, इसीलिए आपका आंसर यही है। हम आगे चलते हैं। भवभूते उपाधि द्वयम वर्तते, भवभूति की दो उपाधियां कौन कौन सी हैं। भवभूति की दो उपाधि हैं, एक तो है वश्यवाग और दूसरी है परिणत प्राज्ञा। बची दो उपाधियां किसकी हैं, मृगराज हो गया और कवि मृगेंद्र, ये दोनों ही उपाधि हैं भट्ट नारायण की। किसकी हैं, भट्ट नारायण, जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने वीणी संहार लिखा है, उनकी ये दोनों उपाधियां हैं मृगराज और कवि मृगेंद्र। उसके बाद आते हैं, ये प्रश्न है मानवाह दंड नीति, ये मनुस्मृति से प्रश्न है, अर्थशास्त्र से प्रश्न है ये। दंड नीति अकेली को कौन मानता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दंड को अकेली केवल नीति कौन मानता है, तो औसनस, दंड के साथ हम मिलाएंगे औसनस को। उसके बाद हम करते हैं वार्ता और दंड को कौन कौन मानता है, तो बृहस्पति। उसके बाद है त्रयी वार्ता दंड नीति को कौन मानता है, तो मानवाहा माने मनु। उसके बाद आन्वीक्ष की त्रयी कौटिल्य, कौटिल्य चारों विद्याओं को मानते हैं। पदमंजरी कस्य व्याख्या अस्ति, पदमंजरी है हरदत्त की। क्या है ये, काशिका के ऊपर टीका है पदमंजरी नाम की, जो किसने लिखी है, हरदत्त ने। अनुबंध चतुष्टयी को परिगणितः, अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अधिकारी भी है, विषय भी है, संबंध और प्रयोजन। तो ब्रह्म और जीव ये दोनों ही हैं, बाकी अधिकारी और विषय ये दोनों ही अनुबंध चतुष्टय में आते हैं। स्त्रीलिंगे सत्री प्रत्यांतम स्तः, तो पिबत्ती पिबंती होना चाहिए, और जायाति दधंती दधंती, और सती, सती भी आपका सत्री प्रत्याय होगा, और तदंती भी आपका सती प्रत्यय होगा। आगे चलते हैं। उषसो विशेषणम नास्ति, ऋतावरी उषा का ही विशेषण है, ये आपका उत्तर नहीं है। चिकितुषी उषा का ही है, रेवती भी उषा को बोलते हैं। अकेला ये जो राष्ट्री है, तो यह अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, यह मंत्र है वाक सूक्त का। तो राष्ट्रीय शब्द है वो वाणी के लिए यूज हुआ है, तो वाणी का विशेषण है, ना कि उषा का है। आ गया है प्रश्न, ब्रह्म सूत्राणि उचित क्रमेण समुपस्थापयत, ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं उनको हमें क्रम से रखना है। पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्मांधस्य नहीं है, जन्माद्यस्य यतः है, दूसरा है, तीसरे नंबर पे है शास्त्र योनित्वात्, और चौथे नंबर पे है तत्तु समन्वयात्। तो पहला ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा जन्माद्यस्य यतः, तीसरा शास्त्र योनित्वात्, और चौथा है तत्तु समन्वयात्। इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र के सूत्र हैं, इनको क्रम से हमें याद रखना है। और षट पंचशिका कस्य वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ, तो ये आपका ज्योतिष वेदांग का, इसका है ज्योतिष से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर होगा ज्योतिष। उसके बाद है हमारा वाल्मीकि रामायणे गंगावतरणोपाख्यानम कस्मिन् कांडे वर्तते, तो ये है आपका बाल कांड में, किसमें है, बाल कांड में।
ये आपका बालकांड में है। उसके बाद में है आपका, यहाँ पे वेदों के मंत्रों के छंद दिए हैं और उनके छंदों में जितने अक्षर होते हैं उनके क्रम से इनको लगाना है। बृहति, त्रिष्टुप, तो और पंक्ति और जगति, इन चारों को क्रम से कैसे लगाएंगे? तो सबसे कम होते हैं इनमें बृहति में। उसके बाद में पहले नंबर पे आया बृहति, दूसरे नंबर पे आएगा पंक्ति, दूसरे नंबर पे पंक्ति, तीसरे नंबर पे आएगा त्रिष्टुप और चौथे नंबर पे आएगा जगति। इस तरह से आपका क्रम रहेगा, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये आपका क्रम रहेगा छंदों का। आगे है प्रश्न, महाभारतानुसारेण पर्वाणि उचित क्रमम समुपस्थापयत। महाभारत के अनुसार पर्वों के नाम दिए गए हैं, उनको हमें क्रम से अरेंज करना है। सबसे पहले है आदि पर्व, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, आदि सभा भी नहीं है, वन, तो सबसे पहला आ गया आपका वन। आदि सभा, वन, विराट, विराट भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है। उसके बाद आया द्रोण, तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा द्रोण। तीसरे नंबर पे आ गया आपका कर्ण और चौथे नंबर पे आ गया सौप्तिक। तो ये आपके पर्वों के नाम क्रम से रखने हैं। 18 महाभारत में पर्व हैं, आपको 18 के 18 क्रम से याद होने चाहिए। अगला सूत्र है क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वर इत्यत्र क्लेश इत्यस्य का अर्थ। इस सूत्र में, ये सूत्र कहाँ का है? ये सूत्र है आपका योग दर्शन का। कहाँ का सूत्र है ये? योग दर्शन। योग दर्शन किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि। तो इसमें ये जो क्लेश शब्द आया है, इस क्लेश शब्द का क्या अर्थ है? तो लौकिक नहीं, पारलौकिक नहीं, जय पराजय से क्लेश नहीं, तो अविद्यादयः क्लेशाः, क्लेशाः अविद्यादयः। अब ये है क्लेश क्या है? अविद्या इत्यादि क्लेश है, तो यही आपका आंसर है। जीवातु टीका कस्य महाकाव्यस्य अस्ति। जीवातु टीका है, किस महाकाव्य के ऊपर लिखी गई है? तो ये है आपकी नैषधीय, नैषधीय चरितम के ऊपर ये आपकी टीका लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारेण समवायी और असमवायी कारणयोः लक्षणौ स्तः। समवाय कारण का लक्षण है यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जैसे एग्जाम्पल में है तंतवः पटस्य, जैसे कि धागा कपड़े का समवायी कारण है, क्योंकि धागे से कपड़ा डायरेक्ट बनता है। और असमवायी कारण क्या है? यद असमवेतम कार्यम उत्पद्यते तद असमवायी कारणम, यद असमवेतम कार्यम उत्पद्यते, तो वहां पे तंतु का संयोग, तंतु संयोगः पटस्य, तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतवः पटस्य तो हो जाएगा संवेद कारण या समवायी कारण, और तंतु का संयोग कपड़े का कारण में बनेगा, तो वहां पे आपका असमवायी कारण बनेगा। उसके बाद है सांख्यानुसारेण प्रत्यय सर्गस्य अवांतर भेदौ स्तः। तो यहाँ पे अवांतर भेद है, एक लिंगाख्य भावाख्य। तो प्रत्यय सर्ग के दो भेद हो गए, लिंगाख्य और भावाख्य। और वैसे प्रत्यय सर्ग माने बुद्धि, और बुद्धि के जो भेद किए इन्होंने 50 प्रकार से किए हैं। बुद्धि के भेद किस प्रकार से किए हैं? 50 प्रकार से किए हैं। उसके बाद आते हैं ब्राह्मी लिप्याम लिखिता सर्वप्राचीन लेखा वर्तते कमलेव मति मतिरेव तनुरेव इत्यस्मिन् का अलंकार। तो इसमें आपका अलंकार है मालोपमा। कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार है। जगति छंदसा, इसका हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, लेकिन इसका एक मिल गया है कि जगति छंदसा संबद्ध विषय वस्ती। तो जगति छंदस में आपके 48 वर्ण होते हैं, और इसका हमें इन तीनों में से एक आंसर नहीं मिल पाया है। भक्त्या हवने एकत्वम नास्ति, इस प्रश्न का आंसर भी हम
बाद में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहिए। धन्यवाद।